तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। आज मेरी मेहंदी की रात थी। कल मेरी शादी थी। मैं अपने दोस्तों में इस वक्त बैठा उनकी छेड़खानी से और उनके मजाक से लुत्फ उठा रहा था। तभी मेरे नंबर पर मेरी पत्नी का कॉल आ गया। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने मोबाइल का कान से लगाया, साइड से जाकर बातें करने लगा। क्या बात है, एक ही दिन तो रह गया है हमारी शादी में। कल तुम्हें हमेशा के लिए मेरे पास आना है। क्या एक रात भी तुम दूरी बर्दाश्त नहीं कर रही हो? उससे बात करते हुए मेरा लहजा गंभीर हो गया था। मेरा अंदाज़ा देखकर वो भी घबरा गई और फिर कहने लगी कि मैं आपसे ज़रूरी बातें करना चाहती हूँ, इसी वजह से मैंने आपको फ़ोन किया है। उसका लहजा ऐसा था कि मैं चौंक गया। मैं उससे कहने लगा कि हाँ बोलो, क्या बात करनी है। तब उसने जो बात मुझे कही उसे सुनकर मैं हैरान रह गया। इसी वक्त मेरा दोस्त वहाँ पर मुझे बुलाने के लिए आया था और अपने दोस्त के सामने मैं अपनी पत्नी से इस हवाले से कोई बात नहीं कर सकता था। फिर मैं अपने दोस्तों को दोबारा से आकर बैठ गया और मोबाइल पर मैंने ऑफ करके अपने पॉकेट में डाल दिया। मेरा जहन अभी तक अपनी पत्नी की बात में उलझा हुआ था। उसका यह बात कहने का क्या मकसद था? क्या वो सच था या मजाक कर रही थी? फिर मैंने खुद को यह सोचकर तसल्ली दी कि वह महज मुझे तंग कर रही होगी, और यह सोचकर मैंने इस बात को अपने दिमाग से झटक दिया था। और जब रात को सोने के लिए लेटा तो रंगीन हवाओं ने मेरे मन को अपनी आगोश में ले लिया था। मैं पूरी रात हसीन ख्वाबों में खोया रहा और आने वाले वक्त का इंतज़ार कर रहा था। आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। आज मेरी मोहब्बत मेरी पत्नी के रूप में ज़िंदगी में शामिल होने जा रही थी। आज का दिन पर लगाकर उड़ गया था। मैं फिर उसे अपने खानदान वालों के साथ जाकर अपने दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया था। रात के इसी वक्त मेरे दिल में अरमान और जज्बात उमड़ रहे थे। मैं अपने दोस्तों में घिरा बैठा था। मेरे दोस्त मुझे बहुत पसंद थे। मैं उनकी बातों को, उनके मजाक को भी बहुत पसंद करता था, मगर इस वक्त उनसे भी दूर भाग रहा था। मैं चाह रहा था कि जल्दी से जल्द वहाँ से चला जाए। तभी मम्मी वहाँ पर आ गई और फिर उनकी वजह से मेरी उनसे जान छूट गई। जब मैं कमरे में आया तो मेरी पत्नी मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मेरा दिल भी बुरी तरह से धड़क रहा था। मैंने उसका घूंघट उठाया। उसका चेहरा देखकर कि मैं कितनी देर तक पल के छिपकाए बिना उसे देखता रहा। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। कितनी देर तक तो मैं उसकी खूबसूरती ही देखकर खो गया था। जब तक मैं अपने मतलब की बात पर आ गया, तब मैं वह हिचकिचाते हुए कहने लगी कि कल आपको मैंने जो बात कही थी वो कबूल है। कितनी देर तक मुझे समझ नहीं आया कि वह किस बारे में बात कर रही है। फिर जब मुझे उसकी बात याद आ गई कि उसने मुझसे कहा था कि मैं उसका दाएं बाजू कभी भी नहीं देखूंगा, यह बात तो याद आते ही मुझे अजीब सा एहसास हुआ कि वह मेरी पत्नी थी। मुझे उस पर हर तरह का हक बनता था और मैं भला उसे क्यों नहीं देख सकता था? अगर मैं उसे नहीं देखता तो फिर किसे देखता? जब यह बात मैंने उससे कही तो कहने लगी कि आपका मुझ पर हर तरह का हक है। आप बस कुछ देख सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन आप दाएं बाजू नहीं देख सकते। आज शादी की पहली रात थी और मैं पहले ही रात अपनी पत्नी को नाराज नहीं करना चाहता था। वैसे भी हम दोनों को सारी जिंदगी तो एक साथ गुजारने ही थी और उसकी यह बात मानने में कोई बुरा ही नहीं था। उसके बाद मैंने उससे फिर अपना हक वसूल किया और प्यार के महसूस वादियों में खो गया था। दिन यूं ही बीते जा रहे थे और अभी तक मैंने अपनी पत्नी के दाएं बाजू नहीं देखा था। कई बार मेरे दिल में यह ख्वाहिश पैदा होने लगी थी कि मैं तो उस तरह से हक रखता हूँ, तो फिर वह मुझे अपना बाजू दिखाने से कैसे रोक सकती है। अब मैं इस बात पर जिद करने लगा, उस पर गुस्सा करने लगा। उस दिन जब मैं ऑफिस जाने लगा तो मैंने उसे साफ तौर पर कह दी थी कि अब मैं वापस आऊँगा तो आज ये बहाना नहीं चलेगा। आखिर मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे इस चीज़ से क्यों रोक रही हो।
उसका रंग बिल्कुल पीला पड़ गया था और वह यह बात सुनकर ऐसे डर गई थी जैसे न जाने क्या हो रहा है। और शाम को जब मैं घर आया तो मेरी माता ने मुझे बताया कि मेरी पत्नी घर पर नहीं है, वह कुछ दिन अपने माता पिता के घर रहने के लिए चली गई है। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि वह बिना मुझे बताए, बिना मुझसे इजाज़त लिए वहाँ पर कैसे जा सकती थी। मैंने फ़ोन किया तो वह कहने लगी कि मेरा दिल घबरा रहा था, इसीलिए मैं वहाँ से चली आई। अब मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वह वहाँ पर इसीलिए गई थी क्योंकि आज मैंने उससे साफ तौर पर कह दिया था कि मैं हर हाल में आज उसका बाजू देख कर रहूँगा। मुझे ऐसा लगने लगा था शायद उसका बाजू जल चुका था या बहुत बदसूरत था, जिसकी वजह से वह मुझे ऐसा कह रही थी। मुझे लगने लगा था कि शायद उसके बाजू में कुछ दिक्कत है और उसे इस बात का डर है कि कहीं मैं उसकी बदसुरक्षित देखकर नफरत का इजहार न करूं। मगर वह पागल ये नहीं समझती थी कि मैं उसे टूटकर मोहब्बत करता था। मैं भला उसे क्यों छोड़ सकता था, उससे कैसे दूर हो सकता था। जिसे मोहब्बत की जाती है उसकी खूबियाँ और खामियाँ भी अपनाया जाता है। यह बात सोचकर मेरे होंठों पर मुस्कान आ गई थी। अब मैंने सोचा कि अब वह घर पर आएगी तो मैं उससे प्यार से समझा दूंगा कि अगर उसमें कोई कमी हो तो मुझे इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। और फिर कुछ दिनों तक जब वह यहाँ वापस नहीं आई तो अब की बार मैं झंझलाए हुए अंदाज में खुद ही उसके माता पिता के घर चला गया था। जब वहाँ पहुँचा तो अपनी सास की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। वो कहने लगी कि तुम्हारी पत्नी तो थोड़ी देर पहले ही घर से निकली है, अब तो वह घर में पहुँच चुकी होगी। उनकी बात सुनकर थोड़ी देर में मैं वहाँ पर रुका और फिर वापस आ गया। जब मैं अपनी माँ से अपनी पत्नी के बारे में पूछा तो कहने लगी कि मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती, वह तो अपने माता पिता के घर गई है। तुम वहाँ से बात करो, हो सकता है वह जानते हों कि वह इस वक्त कहाँ है। अब यह बात सुनकर मेरा मुंह खुला के खुला रह गया था। मेरी पत्नी अपने मायके में भी नहीं थी और जबकि घर पर भी अभी तक नहीं पहुंची थी। उसे तो वहाँ से निकले हुए काफ़ी देर हो गई थी। उसे अब तक यहाँ पर आ जाना चाहिए था, मगर वो कहाँ थी। मेरे दिल में शक बैठ गया था। अब मैंने पूरे घर की इधर उधर फिर रहा था, बार बार मैं उसका नंबर मिला रहा था, मगर वह मेरी कॉल नहीं उठा रही थी। न जाने वो कहाँ थी। थोड़ी देर मुझे गुजरी थी कि मैं गाड़ी लेकर घर से निकलने ही वाला था कि वह घर में दाखिल हो गई। उसे देखकर मैंने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत मुश्किल से नॉर्मल किए थे। फिर उससे पूछने लगा कि तुम कहाँ थी, कहाँ से आ रही हो। मेरा गुस्सा देखकर वो घबरा गई। वो कहने लगी कि उस दिन मेरी अम्मी से मिलने के लिए दिल चाह रहा था, इसीलिए मैं आपसे इजाज़त लिए बिना वहाँ चली गई। जानती हूँ कि आप मुझसे इस बात पर नाराज़ होंगे, मगर अब मैं वादा करती हूँ आइंदा आपसे बिना पूछे नहीं जाऊँगी। मुझसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर मैं यह जानना चाहता था कि वह इस वक्त कहाँ थी। जब यह बात मैंने उससे पूछी तो वह कहने लगी कि मैं अपने माता पिता के घर से आ रही हूँ और मैं कहाँ जाऊँगी। यह वह कहकर तो कमरे में चली गई, मगर मैं वहीं पर हैरत से बुत बन के खड़ा था। आखिर मेरी पत्नी कहाँ गई थी और वह इतनी देर कहाँ रह गए के आई है। मेरे दिल में अजीबो गरीब शक पैदा हो रहे थे। मैं जानता था कि वो बहुत अच्छी थी और वह मुझे कभी धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, मगर जब उसने मुझसे यह झूठ बोला तो मुझे इस बात पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब मैंने उसकी रूटीन पर नज़र रखनी शुरू कर दी थी। वह कहाँ जाती है, किस से बात करती है। मैंने उसका मोबाइल भी चेक करना शुरू कर दिया था, मगर मुझे कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं मिल रही थी जिसके बिना पर मैं उससे गुस्सा करता, उस पर शक करता। आहिस्ता आहिस्ता मैं इस बात को भूलने लगा था।
अब शादी को 1 महीना होने वाला था और अभी तक मैंने उसका बाजू नहीं देखा था। इस बात पर मुझे बहुत ही ज़्यादा झिझक होती थी। मैंने उसे प्यार से हर तरह से समझा कर देख लिया। अगर तुम में कोई कमी है तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें मुझे अपनी हर बात बतानी चाहिए। मुझसे तुम्हें कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। मैं तुम्हारा पति हूँ और हम दोनों के दरमियान कुछ भी छुपा नहीं होना चाहिए। तब वह मुस्कुराकर मेरी बात को तालियां दिया करती थी। अब तो मैं जिद में आ गया था। उस दिन जब मैंने अपनी बीवी की साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। वह इस कदर दहाड़े मार मार कर रो रही थी जिसे मैं उस पर न जाने क्या जुल्म कर रहा हूँ। मैंने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की, मगर जितना मैं उसे चुप करवा रहा था वह उतना ही ज़्यादा चिल्ला चिल्ला कर रोए जा रही थी। यह आवाज़ सुनकर मेरे माता पिता भी हमारे कमरे में आ गए और जब उन्होंने मेरी पत्नी को यूँ रोते चिल्लाते देखा तो उन्होंने मेरी पत्नी को खुद के साथ लिया और मुझे गुस्से से घूरते हुए कमरे से बाहर चले गए थे। मुझे अपनी माता पर हैरानी हो रही थी। उन्होंने मुझसे एक बार भी कुछ नहीं पूछा कि क्या मसला है, तुम दोनों को क्या हुआ है, क्यों इस कदर रो रही है। मगर वह बिना कुछ कहे मुझे गलत समझते हुए अब मेरी पत्नी को लेकर अपने कमरे में चले गए। मुझे पूरी तरह से गुस्सा आ रहे थे, मारे नींद नहीं आ रही थी और फिर सुबह अपने ऑफिस में चला गया था। मैं ऑफिस में ही था जब मुझे मेरी पत्नी को कॉल की। वह अपनी रात वाली बात पर शर्मिंदा थी और फिर न चाहते हुए भी अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर उसकी हरकत को माफ़ कर गया था और फिर मैंने दोबारा उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं की थी। मगर मेरे दिमाग और दिल में यह बात बैठ गई थी कि कुछ न कुछ तो ऐसा है जो मेरे नज़रों से ओझल है, जो मेरी पत्नी मुझसे छुपा रही है। मुझे उसकी बेवकूफ़ी पर तरस आ रहा था। वह अपनी जिद की वजह से अपने पति को खुद से दूर कर रही थी। यह बात ऐसी थी कि मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकता था। वैसे भी वह मेरे सारे हक और ज़रूरत को पूरा कर सकती थी। मुझे उसे किसी किस्म का कोई शिकवा भी नहीं था, मगर उसकी यह बात अपने पूरे वजूद पर रुसवाई देना था। मुझे अंदर ही अंदर आग लग रही थी। उसके बाद 2 से 3 दिन फिर ऐसा ही हुआ था। मेरी पत्नी बिना बताए गायब हो जाती थी और जब मैं उसे के बारे में पूछता तो वह बात बदल दिया करती थी और मैं इस बारे हरकतों से बहुत परेशान था। मैं उस पर शक भी नहीं करना चाहता था, मगर जिस तरह की वह हरकतें करती थी मैं उस पर शक करने के लिए मजबूर हो जाता था। इन्हीं दिनों उसकी तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी। चेहरे का रंगत भी वक्त जर्द रहता था, आंखें अंदर को धंसती जा रही थी। वह अपने खाने पीने में भी ध्यान नहीं रखती थी। उसकी हालत देखकर मेरी माँ मुझ पर बहुत गुस्सा करती थी और मुझे कहती थी कि तुम अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रखते, उसकी खुराक का ध्यान रखा करो, उसे खुश रखा करो। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था, मगर न जाने क्या वजह थी कि दिन पर दिन वह कमज़ोर होती जा रही थी। इस वजह से तो मैं भी परेशान था। उस दिन रात को हम सब खाना खा रहे थे जब अचानक से मेरी पत्नी की तबीयत खराब होने लगी। उसे उल्टियाँ होने लगी थी। वह अपने कमरे में चली गए तो मेरी मम्मी मुस्कुराकर मुझे कहने लगी कि लगता है कि तुम्हारी बीवी को गुड न्यूज़ देने वाली है। यकीनन तुम लोग माँ बाप बनने वाले हो। अपनी माँ की बातें सुनकर मैं शर्मा गया था और खुशी से मेरे वजूद को मैंने जैसे कई जिंदगी के लहर दौड़ गई थी। मगर मेरी पत्नी की हालत ऐसी थी कि वह कुछ न बोल रही थी और ना इस मामले पर खुशी का इजहार कर रही थी, बल्कि उसकी आंखों में जैसे किसी अजीब अनहोनी पर टिकी हुई थी और मेरे कहने पर यह यूं चौंक जाती जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो। और मैं उसे देखकर परेशान हो रहा था कि न जाने क्या वजह है।
अगर उसे किसी बात की कोई परेशानी तो मुझे बता सकती थी। मुझे अफसोस होता था कि मैं उसका पति हूँ। अगर वह मुझसे ही इस कदर अनजान और अजनबी है तो जैसे हम दोनों का कोई अफसोस, कोई ताल्लुक ही नहीं हो। उसकी हालत देखकर मेरी माता मुझसे कहने लगी कि तुम उसे डॉक्टर के पास ले जाओ, इसका चेकअप करवाओ और उसकी खुराक का ख्याल रखो। इसे खुश रखने की कोशिश करो। मुझे लगता है कि तुम इसका ख्याल नहीं रखते। और जब मैंने अपनी पत्नी के डॉक्टर के पास चलने की बात कही तो यूं यूं डर सुनकर डर गई, जैसे उसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। और यह देखकर मैं परेशान हो गया था, आखिर वह डॉक्टर के पास जाने से इतना घबराती क्यों थी। तब वह मुझे कहने लगी कि मैं खुद ही डॉक्टर के पास चली जाऊंगी, आप फिक्र ना करें, आप अपने काम पर ध्यान दें, मैं अपना ख्याल रख लूँगी। यह बात उसने मुस्कुराते हुए अंदाज में कह रही थी, मगर मैं सशक्कत परेशान था कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे छुपा रही है। आखिर क्यों छुपा रही है। मैं तो उससे कोई भी बात नहीं छुपाता था। फिर वह अपने कहे के मुताबिक खुद ही डॉक्टर के पास चली गई और फिर वहाँ से दवा लेकर आई थी। कुछ दिन तक मैं इस मामले में कुछ भी नहीं बोला। मैं जानता था कि वह फिर से यही बात बोलेगी कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, आप परेशान न हो। उस दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कमज़ोरी की वजह से उसे चक्कर आ रहे थे और वह बेहोश होकर बिस्तर पर गिर गई थी। तभी फिर मैं उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले आया। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया। उस वक्त मेरी पत्नी होशो हवास में बिल्कुल नहीं थी। डॉक्टर भी उसकी हालत देखकर घबरा गए और कहने लगे कि ये सब इस कदर कमज़ोर है, लगता है कि अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। अब मैं डॉक्टर की क्या बात का जवाब देता। मैं खुद अपनी पत्नी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था। तभी मेरा ध्यान अपनी पत्नी के बाजू की तरफ गया और इस वक्त डॉक्टर ने और नर्स भी कमरे में मौजूद नहीं थे। जैसे ही मैंने अपनी पत्नी के बाजू से कपड़ा हटाया तो उसके बाजू को देखकर मैं बुरी तरह से चौंक गया था, क्योंकि उसके बाजू पर मेरा नाम राजू है और मेरा शुमार हैंडसम लड़कों में होता था। लड़कियां मेरे पीछे पागलों की तरह घूमती थी और मैं भी उनकी दीवानगी से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाता था। मेरी बहुत सी गर्लफ्रेंड थी और मैं उनसे छुपाकर मुलाकातें भी किया करता था। मैं बहुत रंगीन मिजाज शख्स था और ज़िंदगी से भरपूर फ़ायदा भी उठाता था। और जब भी कोई लड़की मेरे पीछे आती तो मैं पहले ही उसकी खूब तारीफ़ करता, उसे अपनी जाल में फंसाने की कोशिश करता और जब मेरा मतलब निकल जाता तो जिस तरह दूध से मक्खी को निकाल कर फेंक देते हैं, मैं उसी तरह अपनी ज़िंदगी से निकाल कर लड़कियां फेंक देता। मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं हो सकता था, क्योंकि वह खुद ही मेरे पीछे आती थी और मुझे काबू करने के चक्कर में बेलिबास हो जाती थी। और जब मैं उनसे फ़ायदा उठा लेता था तो आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे शादी पर उकसाने लगती थी। इनकार करने पर वह फिर मुझसे खुद ही दूर हो जाती थी। मुझे इन सब में बहुत मज़ा आता था। मैंने आज तक किसी लड़की से मोहब्बत नहीं किया था। मेरे लिए लड़कियां इस्तेमाल की ही चीज़ें थीं। इससे ज़्यादा ना तो उनके बारे में मैं सोचता था और ना ही मैं उनके बारे में ज़्यादा जानना चाहता था। मैंने फिर अपने पापा का बिजनेस संभाल लिया और अब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आ गया था। अभी भी मेरी ज़िंदगी में वैसे ही गुजरती जा रही थी। अभी भी कितनी ही लड़कियां थी जो मेरे आसपास मंडराती रहती थी और फिर मैं उनसे फ़ायदा उठाकर दोबारा उनकी तरफ देखता तक नहीं था। मेरी एक लड़की से मुलाकात हुई। वह लड़की ऐसी थी जो मेरी ज़िंदगी में आने वाली बाकी लड़कियों से बहुत अलग थी। मैंने आज तक जितनी लड़कियां देखी थी वह सब की सब छोटे कपड़े पहनने वाले और मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली थी, मगर यह लड़की सबसे अलग थी।
यह सूट सलवार में रहती थी और किसी तरह भी आंख उठाकर नहीं देखती थी। यह हमारे ऑफिस में जॉब करने के लिए आई थी। इसके पास तजर्बा नहीं था। पहली बार ही नज़र में यह मुझे पसंद आ गई थी और मैं इस पर अपनी नीयत खराब कर बैठा था। इसीलिए मैंने ऑफिस में इसे जवाब दे दिया था, जबकि इसके साथ ही मुझे काफ़ी ज़्यादा अपना दिमाग भी खपाना पड़ा था, क्योंकि ऐसे काम की समझ नहीं आता था। यह लड़की अक्सर खोए खोए अंदाज में मेरे चेहरे की तरफ देखती रहती थी और मेरी आंखों में जैसे डूब खी जाती थी, और यह सब देखकर मैं मुस्कुरा दिया करता था। मैं यह भी चाहता था कि वह काफ़ी लड़कियों की तरह खुद ही मेरी तरफ बढ़े और मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करे, मगर वह मुझे पसंद करने के बावजूद भी अभी तक अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाई थी। मैं जानता था कि वह कब तक अपने दिल को इस बात से रोक पाएगी। एक न एक दिन उसे यह भी बताना ही पड़ेगा कि मेरे लिए उसके दिल में क्या है, और मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा था। उसे मेरे पास जॉब करते हुए 2 महीने का टाइम गुजर गया था। मैं उसके साथ बहुत ही नरमी से बात कर रहा था, उसे प्यार से समझाया करता था। मैं जानता था कि वह इस बात की आदी हो जाएगी और ख़ुद ही वो मेरे तरफ बढ़ने लगेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसे ना तो मुझसे अपनी पसंदगी का इजहार की गई और ना ही अपनी मेरे सामने पेश किया। मैं हैरान परेशान था कि यह कैसी लड़की थी। वह बाकी लड़कियों से इस कदर अलग क्यों थी? वह क्यों अपना दिल हाथ पर रख कर नहीं फिरती थी? मैं जितना हैंडसम था, जितना अमीर था और जितना उससे प्यार की बातें करता था, उसे तो अब तक मेरे बिस्तर की रानी बन जाना चाहिए था। मुझे अपनी तरफ लाने के लिए औरत जात के मुकाम से गिर जाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। वह भौंककर अंदाज में ऑफिस में आती थी और अब तक वह सूट सलवार में ही होती थी, और अब मैं उसको देखने के लिए बेचैन हो रहा था। मैं चाहता था कि कब मैं उससे हासिल करूं और उसके फ़ायदा उठाऊं। अब जब मैं देखा कि मैं उससे इस तरह से हासिल नहीं कर पा रहा था और घर में मेरी मम्मी के मेरी शादी करने पर जोर दे रही थी, तभी मुझे उस लड़की का ख्याल आया और मैं यह सोचने पर मजबूर हो गया कि वह लड़की तो बहुत अच्छी थी और मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद भी थी। शादी तो मुझे करनी ही है, क्यों न मैं उस लड़की से ही कर लूं। यह सोचकर मैं खुश हो गया, और जब अगले ही दिन मैं उसे प्रपोज किया तो मेरी हैरत का इंतहा नहीं रही। उसने मुझसे सोचने का समय मांग लिया था। मैं हैरान था कि मुझे जैसे इंसान की कोई लड़की ऐसा कैसे कर सकती थी, मगर फिर यह सोचकर संभल गया कि हो सकता है कि उसे अपने घर वालों से बात करनी हो और उनसे बात करने के बाद उसे मुझे जवाब देना हो। एक दिन जब मैंने खुद ही इस बारे में पूछा तो वह हिचकिचाते हुए मुझसे कहने लगी कि आप मुझे पसंद करते हैं और मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मगर मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। वह मुझे शादी करने से इनकार कर रही थी। मेरे जैसा मर्द जो अगर किसी लड़की को गर्लफ्रेंड बना लेता तो इस बात पर भी फ़ख्र महसूस करते, और मैं उस लड़की को अपनी दिल पत्नी बनाने की बात कर रहा था और वह मुझे इनकार कर रही थी। अब मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया, और जब मैंने उससे यह बात कही तो तुम मुझसे शादी करने से क्यों इनकार कर रही हो? जानती हो तुम क्या कह रही हो? लड़कियां तो मेरे मुंह से ये बात सुनने के लिए तरस रही होती हैं, और जब मैं तुमसे ये बात कर रहा हूँ तो और तुम मुझे इंतजार कर रही हो। तब वह सर झुकाकर रह गई थी। फिर कहने लगी कि मेरी कुछ मजबूरियां हैं, मैं इस वजह से आपसे शादी नहीं कर सकती। मगर अब मैं भी जिद पर आ गया था और मैंने उसे साफ तौर पर कह दिया था कि शादी करूंगा तो मैं तुमसे ही करूंगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मेरी मोहब्बत में पागल होने लगी थी। एक दिन
उसने शादी के लिए हाँ कर दी। अब मेरे लिए उसके बिना रहना नामुमकिन था। तभी मैंने घर वालों से कह दिया कि मेरी जल्दी से जल्द शादी की तैयारी करें, मगर उसकी यह बात कि मैं उसका बाजू नहीं देख सकता, यह बात मुझे बहुत ज़्यादा हैरान कर रही थी कि आखिर इसमें ऐसा क्या राज है जो मुझसे छुपा रही है। मैं यह समझता था कि शायद उसमें ऐसा कोई नुकसान हो जो वह नहीं चाहती कि मैं उसके बारे में देखूं। अब वह मैंने उसके बाजू को कपड़ा हटाकर देखा तो उसके बाजू पर काले काले निशान बने हुए थे जो कि गोल दायरे में फैले हुए थे। यह देखकर मैं डर गया और तभी जब डॉक्टर को मैंने कमरे में बुलाया और उसे इन दागों के बारे में पूछा तो उसका मुंह भी खुला के खुला रह गया था। वह काफ़ी देर तक गुमसुम रहे और फिर मुझे कहने लगे कि मैं जब तक इसके बारे में पूरी तौर पर चेकअप ना कर लूं, मैं आपको तब तक कुछ नहीं बता सकती। उसे मुझसे मेरी पत्नी की तबीयत के बारे में पूछा। मैंने उसे हर एक बात बताई। वह कहने लगी कि उसकी पत्नी गर्भवती है, उसके साथ ही और कोई दिक्कत है और जब तक वह पूरी तौर पर पता ना कर लूं, मैं आपको इस बारे में कुछ नहीं बता सकती। हो सकता है ये मेरा वहम हो और आपको ख्वाबों में परेशान उठानी पड़े। मैंने डॉक्टर से बहुत पूछा मगर उसने मुझे नहीं बताया और फिर मुझे कहने लगे कि आपको जब मैं कॉल करूं तो अपनी बीवी के रिपोर्ट लेने के लिए आ जाना। उसके बाद मैं हक्का बक्का रह गया था। आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से डॉक्टर परेशान हो गए थे। मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि कोई ख़ास बात है जिसको सुनकर मुझे गहरा सदमा लगने का अंदेश हुआ। तब मेरी पत्नी कुछ नहीं बता रही थी। जब मैंने उसके बाजू पर ये काले निशान देखे तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी को होश आ गया था और फिर मैं उसे लेकर घर आ गया। घर आने के बाद मैंने उसके साथ कुछ नहीं कहा। वह बहुत परेशान थी, उसकी हर दिश में हलचल थी, पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। काम पर गया था जब मैं माँ से कॉल किया और कहने लगी कि तुम्हारी पत्नी को पता क्यों नहीं क्या हो गया है, वो बेहोश हो गई है। मैं तुरंत घर आ गया। मैं घर आया तो मेरी पत्नी अभी भी मुझसे नाराज़ थी। मुझे देखकर उसने अपने चेहरे का रुख बदल लिया था और अब वह मेरी शक्ल तक नहीं देखने की राजी थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गया और उसके चेहरे की तरफ देखकर मैं फूट फूट कर रो पड़ा। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? तुमने मुझसे सच क्यों नहीं बताया कि तुमने ब्लड कैंसर है और यह भी आखिरी स्टेज पर है? मेरे मुंह से ये बात सुनकर वह बेयकीनी और फटी की फटी निगाहों से मुझे देखने लगी। काफ़ी देर बाद उसके मुंह से आवाज़ निकली, तुमको यह सब कैसे पता चला? तब मैंने उसे सारी बात बताई कि वह गुमसुम हो गई और गहरी सांस लेकर कहने लगी, मैं भी इस बारे में बेखबर थी। कुछ समय पहले मेरी अचानक से तबीयत खराब हो गई थी। मैं इस बात को नज़रअंदाज करती रही, मगर फिर जब मेरी तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी तो तब मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने मुझे पर इस बात का इनकार साफ किया था। आप जानते हैं कि दुनिया में मेरी माँ और छोटी बहन के अलावा कोई नहीं है, इसीलिए मैंने उन्हें ये बात नहीं बताई थी। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। अपना इलाज करवाने की मैंने बहुत कोशिश की मगर डॉक्टर्स ने कहा था कि मेरा बीमारी अब लास्ट स्टेज पर है, अब इसका कोई इलाज हल नामुमकिन है। तब मैं बहुत रोई थी, बहुत चिल्लाई थी और तब मेरे नज़रों के सामने आपका चेहरा घूम गया था। मैं आपको बहुत पसंद करती थी। आपके साथ ज़िंदगी गुजारना मेरा वह ख्वाब था जो आपको देखते ही मेरी आंखों में आकर सज गया था। मगर मैं जानती थी कि मैं चंद दिनों की मेहमान हूँ। मेरी ज़िंदगी कितनी है ये कोई भी मुझे बता नहीं सकता था। और जब आपको मुझसे शादी की
अफेयर की तो मैंने इसी वजह से आपको इनकार कर दिया था कि मैं इस बीमारी की वजह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, मगर अब आपने मुझे बार बार मनाना शुरू कर दिया। तब मैंने सोचा कि मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ और आपके बिना रहना मेरे लिए भी मुमकिन नहीं है। तब मैं खुद गर्ज बन गई थी। मैंने सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचा था कि जितनी भी मेरी ज़िंदगी है मैं अपनी महबूब के संगत में गुजार लूँगी। शायद इसी तरह से खुशी की बदौलत मेरी ज़िंदगी भर जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब मेरी तबीयत पहले से ज़्यादा ख़राब रहने लगी है। यह बीमारी मेरे बाजू पर जाहिर हो गई है, इसीलिए मैं आपसे छुपा रही थी, और अब तो मेरे वजूद में एक नई ज़िंदगी भी पल रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि मुझे इतनी जल्दी इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इस तरह से मेरी अपनी ज़िंदगी को चांसेस और कम हो गए हैं। इतना कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ी थी और मेरी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। मैं इसका इलाज करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, पानी की तरह पैसे बहा सकता था, और फिर मैंने ऐसा भी किया। बहुत सारी जगह पर गया, बड़े से बड़े डॉक्टर से बात करी, मगर हर तरफ से मुझे मायूसी ही का सामना करना पड़ा। कोई भी मेरी पत्नी का इलाज करने के लिए तैयार नहीं था। सबका कहना था कि यह बीमारी आखिरी स्टेज पर है और इसका कोई हल नहीं है। मैं थके हारे कदमों से घर वापस लौट आया था और अब पल पल जी रहा था, पल पल मर रहा था। अपने सारे गुनाह मेरे आंखों के सामने घूम रहे थे। शादी मेरी गुनाहों की सज़ा ही ठीक है। मैं जिस लड़की से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता था, उस लड़की को मैंने हासिल भी कर लिया था, मगर मैं उसके साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजार सकता था, और इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या सज़ा हो सकती थी। फिर एक दिन मेरी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया था। उस दिन उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई थी। किसी तरह भी उसकी तबीयत संभालने से नहीं संभल रही थी, और फिर ज़िंदगी और मौत के दरमियान जंग लड़ते हुए वह ज़िंदगी के बाजी हार गई थी। मुझे अपने बेटे को अकेला छोड़कर चले गए थे। तब मैं फूट फूट कर रो आया था। कितने दिनों तक मैंने अपनी बेटी की शक्ल भी नहीं देखी थी, और फिर एक दिन मेरी माँ ने मेरी बेटी को मेरे गोद से लिया और मुझे कहने लगी कि इसका क्या कसूर है, पैदा होते ही इसकी माँ इससे छिन गई और बाप होते हुए भी इसका चेहरा नहीं देख रहा है। तुम इसे किसी बात की सज़ा दे रहे हो। तब मैंने अपनी बेटी को खुद के साथ लगाकर बहुत ज़्यादा रोया था, और अब मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी अपनी पत्नी के यादों में बिता दूंगा और कभी भी दूसरी शादी नहीं करूंगा। मैंने अपनी बेटी की इच्छा अच्छे संस्कार देने की हर मुमकिन कोशिश की थी, और सब ही कहते थे कि मेरी बेटी बहुत ही अच्छे संस्कार की मालिक है। मेरी माँ मुझे दूसरी शादी करने का जोर देती, मगर मैं यह सोचता था कि अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो न जाने वह मेरी बेटी के साथ क्या सलूक करेगी, मेरी बेटी से वह मोहब्बत भी कर सकेगी या नहीं। ऐसा ना हो कि मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए और मैं फिर अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं अपने पत्नी से इस कदर मोहब्बत करता था कि उसकी यादों के सहारे बाकी की सारी ज़िंदगी गुजार सकता था। किसी का चेहरा भी मेरी आंखों के सामने सजता नहीं था। मेरी माँ मुझे कह कह कर थक चुकी थी, मगर मैं उनकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। शाम को जब मैं थका हारा घर वापस आया था और जब मेरी बेटी मुझे पापा कहते हुए मेरे साथ लिपट गई थी, तो मेरी सारी थकान उतर जाती थी। मैं जानता था कि इस रवैये से मैं अपनी माँ को तकलीफ़ दे रहा था। वो मुझे खुश देखना चाहती थी, मगर मैं भी दिल के हाथों मजबूर था, और जब तक कोई चेहरा मेरे दिल दिमाग को पसंद नहीं जाता तब तक मैं किसी के साथ शादी नहीं कर सकता था।
मैं जानता था कि मैं आने वाली लड़की को वो मोहब्बत नहीं दे सकूंगा जिसकी वह हकदार है, इसीलिए मैंने पहले अपने आप को संभालने का इंतज़ार कर रहा था। जब तक मेरा दिल पूरी तरह से संभल न जाता, मैं ज़िंदगी को नया फ़ैसला नहीं ले सकता। दोस्तों, अगर आपकी नज़र में कोई लड़की हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।